नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक में आज हम आपको हरियाणा की इस हफ्ते की उन खबरों से रूबरू करवाएंगे जिनका सरोकार हरियाणा की जनता से है। सबसे पहले आपको इस हफ्ते की वो शानदार 6 खबरें दिखाएंगे जो इस हफ्ते हरियाणा के लिए काफी अहम रही। तो ये 6 तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहली खबर तो दिल के रोगियों समेत गंभीर रोगों के इलाज की है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। इसके बाद रेवाड़ी में एम्स की खबर है, जिसके निर्माण की औपचारिकताएं लगभग आखिरी स्टेज पर हैं। वहीं आज की तीसरी और अहम खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लिए गए एक बड़े फैसले की है, जिसे हम विस्तार से कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही चौथी और अहम खबर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को लेकर, इस मामले पर भी सरकार ने बड़ी पहल की है। पांचवी बड़ी खबर हरियाणा के लोगों के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाने को लेकर है। वहीं अंतिम और अहम खबर हरियाणा परिवार पहचान पत्र, जिसे मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा दिस वीक। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शानदार पहल करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री की ओर से सीधी मदद मुहैया करवाई जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रदेश के अत्यंत गरीब परिवारों के हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का तुरंत और सुगमता से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री की पहल, दिल के रोग जैसी गंभीर बीमारियों का होगा इलाज। मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी मदद। कमेटी का गठन करने के मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत प्रदेश के अत्यंत गरीब परिवारों के हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का तुरंत और सुगमता से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाने की बात की। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत गरीब परिवारों को जिला स्तर पर हार्ट अटैक जैसे रोगियों को उपचार के लिए दिक्कतें आने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके निवारण के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। मनोहर सरकार का सराहनीय कदम। सीएम के फैसले से आम जनता खुश। हरियाणा के नागरिकों का बयान। गरीबों के मसीहा हैं सीएम मनोहर। मनोहर सरकार के इस फैसले के बाद आम जनता ने बड़ी खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हर और तारीफ की जा रही है। यह जो स्कीम हार्ट प्रॉब्लम की गरीबों के लिए हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की है, इसके जो मौतें हो जाती थी हार्ट अटैक की वजह से जो मौतें हो जाती थी, उनको गरीब परिवार को एक भी मौत नहीं होगी और उनको मुफ्त सहायता कमेटी बना कर दी जाएगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वो जो गरीबों को जो गंभीर बीमारियां हो जाती है जरूरतमंद को, और वो बिना पैसे के इलाज के उनको दम तोड़ना पड़ता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इस योजना को
जनता के प्रति अपनी जवाबदेही बना करके कहा है कि हम आने वाले समय में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इनको चिन्हित करके इनकी सेवा और इनको ठीक करने में इनका सहयोग करेंगे। और हृदयघात जैसी जो हार्ट की बीमारी हो जाती है, स्टंट डालने का जो कार्य होता है, अनेकों बीमारियां हैं, उनका सभी की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने की है। मैं अपनी तरफ से और झज्जर जिले की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के हर परिवार की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूँ। सेवा, त्याग और समर्पण की भावना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज के मतलब को बदलते हुए सेवा, त्याग और समर्पण को चरितार्थ किया। हमने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने का लक्ष्य रखा है ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सरल, सहज और उत्कृष्ट जीवन उपलब्ध करवाया जा सके। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए रेवाड़ी में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परियोजना के निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाले किसानों के प्रतिनिधिमंडल की संयुक्त बैठक हुई। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के जिन क्षेत्रों में जो भाषा बहुलता में प्रयोग की जा रही है उस भाषा को भविष्य में पढ़ाए जाने को लेकर योजना बनाई जाएगी। इससे उस क्षेत्र के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल का एक और बड़ा कदम। सीएम के फैसले से अल्पसंख्यक खुश। उर्दू भाषा पढ़ने के लिए जल्द बनेगी योजना। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बनेंगे 5 कम्युनिटी सेंटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जो भाषा बहुलता में प्रयोग की जा रही है उस भाषा को भविष्य में पढ़ाए जाने को लेकर योजना बनाई जाएगी। इससे उस क्षेत्रों के लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में हमें अमन, चैन और भाईचारे के साथ मिलकर रहना है। एक दूसरे की मदद और उनके
रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, तभी सभ्य समाज की परिकल्पना साकार होगी। सीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार के अति पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष नजर है। ऐसे क्षेत्रों में विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। 5 कम्युनिटी सेंटर को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 5 कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गांव में विकास संबंधी समस्या के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर अपने गांव की गली, नाली और अन्य समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाया जा सकता है। सरकार अब इसी तर्ज पर नगर दर्शन पोर्टल तैयार करेगी, जो कि शहरी क्षेत्र की विकास संबंधी समस्याओं के लिए होगा। हरियाणा में शिवधाम विकास योजना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शमशान घाट और कब्रिस्तानों का विकास करने के लिए सरकार ने शिवधाम विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत इन स्थानों की 4 दीवारी, शेड और पेयजल की व्यवस्था के साथ ही आवागमन के लिए रास्तों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अत्यंत गरीब परिवारों तक सरकार सीधे पहुंचेगी। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के माध्यम से 50,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को सरकार उनके हुनर के अनुसार काम देगी। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा। उनकी जो आमदन है, फैमिली की इनकम है, उसको हम वेरीफाई कराएंगे। फिर जिनकी इनकम 50,000 रुपये साल से कम है, फैमिली इनकम, पहले उनके लिए रोजगार कारोबार, परिवार में कम से कम एक आदमी कारोबार वाला लग जाए, ताकि वो कहीं ना कहीं 50,000 क्या होता है, 4,000 रुपये महीना, 4,000 महीने वाला आदमी अपना गुजारा बसर नहीं कर सकता, तो कम से कम 1-1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाए। फिर वो 15-20 हज़ार महीने की इनकम उसकी होती है, तब वो जाकर अपने घर का गुजारा ठीक कर सकता है। तो हम इनको सबको काम लगाने वाले हैं। बहरहाल सीएम मनोहर लाल की तरफ से लागू की जा रही लाभकारी योजना प्रदेश में जन जन तक पहुंच रही है। इन सभी योजनाओं से हरियाणा के सभी नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। वहीं हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए राष्ट्रीय महत्व के 2 प्रदेश स्तरीय संस्थान शुरू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस अति महत्वाकांक्षी अनुशंसा को लागू करने की पहल की है। इन दोनों संस्थानों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इन संस्थानों में अध्यापक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन संस्थानों के प्रारंभ होने से राज्य में 21वीं सदी के नवीनतम कौशल से युक्त शिक्षकों का निर्माण होगा, जो प्रदेश के स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री ने उच्चतर शिक्षा विभाग को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई दी है। तो अध्यापक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। आपको यहाँ पर हम ये भी जानकारी दे दें कि 21वीं सदी के नवीनतम कौशल से युक्त शिक्षकों का इस नीति के तहत निर्माण होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं देश के कई हिस्सों में स्वच्छ पानी की किल्लत लगातार सामने आती रहती है। हरियाणा प्रदेश में ऐसी परेशानी नहीं आए, इसके लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है और पानी की हर एक बूंद को बचाने के लिए हरियाणा की सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
किए जाने के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक तकनीक या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इससे भविष्य के लिए पीने योग्य पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत हो सकेगी। भवन निर्माण और इंडस्ट्री में हो शोधित जल का इस्तेमाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जहां जहां औद्योगिक क्लस्टर है, वहां पर उद्योगों में इस्तेमाल के लिए शोधित जल की आपूर्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा भवन निर्माण साइटों पर शोधित जल का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट से नागरिकों को किस तरह से सहूलियत मिले, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान ये तय हुआ कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले सीएम मनोहर लाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले सीएम मनोहर लाल। साइबर सिटी गुरुग्राम में बनेगा हेली हब। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे। सीएम मनोहर लाल दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में हिसार एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर सिंधिया से चर्चा हुई। इसके अलावा करनाल में एयरपोर्ट की संभावना को लेकर विचार विमर्श हुआ। एयरपोर्ट के बहुत नजदीक गुरुग्राम में हेली हब बनेगा, तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर्स की जो उतरने की सुविधा है वो एक प्रकार से एयरपोर्ट को भी सपोर्ट करेगी और जनता के लिए लाभदायक है। हिसार एयरपोर्ट कब तक पूरा हो जाएगा सर? 2 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश है उसमें, 2022-23 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली में हुई इस बैठक में सीएम मनोहर लाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस मीटिंग में तय हुआ कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, जहां उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वेट चार्ज कम किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा हुई। ड्रोन फेस्टिवल जल्द होगा आयोजित। इस खास मीटिंग में तय किया गया कि प्रदेश में ड्रोन फेस्टिवल भी जल्द ही आयोजित किया जाएगा। वहीं मीटिंग के दौरान हिसार एयरपोर्ट, ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर चर्चा हुई। करनाल के रनवे में सुधार को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। हरियाणा सरकार चाहती है कि हिसार के बाद करनाल में सिविल एविएशन से संबंधित सुविधाएं बढ़ाई जाए। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री से विस्तार से चर्चा की गई। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश का काफी हिस्सा NCR में आता है, जिसकी प्लानिंग के लिए समय समय पर बैठक होती है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 2041 के रीजनल प्लान पर विचार विमर्श किया गया है, जिसमें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और जो भी सहमति बनेगी उस पर 2041 का ड्राफ्ट प्लान तैयार होगा। जैसा हमको बताया कि NCR एरिया, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। हरियाणा स्टेट का लगभग 56% एरिया उसमें आता है। तो उसकी प्लानिंग के लिए समय समय पर मीटिंग होती है हर 3 महीने बाद। तो आज की मीटिंग में जो 2041 का रीजनल प्लान बनना है उसके बारे में विचार विमर्श था। काफ़ी सुझाव अलग अलग प्रदेशों के आए। उसमें राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के लोग भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, हम भी थे। तो सबने अपने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के अनुसार जो सहमति बनेगी।
हरियाणा के आम नागरिक जिस पर भरोसा करते हैं वो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि जब से हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार बनी है तब से एक के बाद एक जनहितैषी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इन्हीं में से एक है हरियाणा परिवार पहचान पत्र, जिसको मुख्यमंत्री खुद लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। इसी कड़ी में सीएम ने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की बैठक ली और निर्देश दिए कि 1 नवंबर से सभी विभागों की तरफ से दी जा रही योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की पहली बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक और बड़ा फैसला। 1 नवंबर से पीपीपी के माध्यम से मिलेंगी सेवाएं। मुख्यमंत्री ने ली परिवार पहचान प्राधिकरण की बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण यानी HPPA के अध्यक्ष भी हैं। इसी दायित्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 नवंबर 2021 से विभागों द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो न केवल पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सभी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे हर परिवार को एक अलग परिवार आईडी मिलेगी, जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए मान्य होगी। 64 लाख परिवारों ने कराया है पंजीकरण। HPPA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अब तक 64 लाख से ज्यादा परिवारों ने पीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से 56 लाख से ज्यादा परिवारों ने हस्ताक्षर कर पंजीकृत डेटा की सहमति दे दी है। डेटा का सत्यापन अभी जारी है। 286 सेवाएं पोर्टल पर एकीकृत। सरल पोर्टल के माध्यम से 286 सेवाओं को पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा चुका है। इसके साथ ही पीडीएस और पेंशन योजनाओं के डेटा को पीपीपी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जबकि संपत्ति आईईडी के एकीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। बहरहाल HPPA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि पीपीपी डेटा एकत्र और सत्यापित करते समय सुरक्षा के उच्चतम मानक को अपनाया गया है और डेटा की चोरी या अन्य किसी प्रकार की सुरक्षा में सेंध की कोई संभावना नहीं है। इस डेटा की किसी भी तरह की चोरी से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष IT टीमों को लगाया गया है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश हरियाणा दिस वीक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।